नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगलिंग लाइफ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है डेविड और आपका जो सेशन है अब स्टार्ट हो चुका है। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से अब तो पूरा हो चुका है। मैंने करीब 250-300-400 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का जो भी जीके जीएस का है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था, मैंने इतने करवा दिए। अब इसी लेवल का कोई आने वाला नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चंस आपके आते रहेंगे, क्लास आपकी आती रहेंगी। तो और भी क्लास है जो मुझे लेके आना था, तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि थोड़ी सी रुकावट हो सकती है, बट वो रुकेगा नहीं, ठीक है ना। थोड़ी सी देर होगा बट वो रुकेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, वो क्वेश्चन देखो क्या कहता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा या फिर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा। बताइए इनमें से किन के द्वारा जो है ये सोनार जो होता है अधिकांशतः किसके लिए ये मतलब लाया जाता है। आप अपने माइंड में सोच कर बताएं एक बार मुझे, ये किनके द्वारा लाया जाता है। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि आप अपने माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन जो है अपने माइंड में सोच कर रखें। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। बस क्या है कि आप अपने माइंड में सोच लेंगे तो ये मुझे लगा कि हाँ चलो ठीक है, आपने भी थोड़ी सी पढ़ाई की है। मैंने जो पढ़ाया है वो आप याद करते हैं, या जो मैं कह रहा हूँ वो आपके माइंड में सेटअप होते जा रहा है। तो देखिए, आपका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नौ संचालकों द्वारा लाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको बनते यहाँ पे है। यहाँ का जो आपका नया क्वेश्चन जो आपका बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, एक क्वेश्चन आपका बनता है, शिकारी के लिए क्या लिखा है, सॉरी, शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है। बताएं इनमें से कौन सी जनजाति करती है। इनमें से आपका जो ऑप्शन होगा, आप बताएं इनमें से कौन सी जो जनजाति होती है वो करती है। तो वो करती है एस एस्किमो। कौन करती है? एस्किमो। जो एस्किमो है वो करती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वह कौन थे? वो थे सिमुक, ठीक है। कोटा शहर जो लिखी, कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो कोटा शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है। तो वो बसा हुआ है चंबल नदी के। कहाँ है? चंबल नदी के किनारे वो बसा हुआ है। एक क्वेश्चन और, सबसे बड़ा उपसागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपसागर है हडसन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मतलब, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे है स्थित? बताइए, वाराणसी जो शहर है वो किस नदी के किनारे है? बताइए आप। तो गंगा नदी। देखिए, आप बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, गंगा नदी के। विश्व में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? विश्व में कुल कितनी जो भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं? बताइए कौन कुल कितनी है? तो वो है 6500, 6500, 6500 भाषाएं बोली जाती हैं। 6500 भाषाएं बोली जाती हैं। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? न्यूज़ चैनल रिपोर्टर, चाइना टाइम्स या फिर न्यू चाइना न्यू एजेंसी। बताएं इनमें से कौन सा होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, न्यू चाइना न्यू एजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो आपका बनता है, दुनिया में सबसे ज्यादा कार किस देश में पाया जाता है? दुनिया में सबसे ज्यादा कार, सबसे ज्यादा कार चीन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार क्या है? अर्जुन पुरस्कार कब से आरंभ किया गया था? तो ये मैंने पहले ही बता दिया था, मैंने डिटेल से बताया था। सबसे पहले मिला किसको था, मैंने ये भी बता दिया है, ठीक है। ठीक है ना, मैंने बताया अपनी क्लास में, आप जा करके वहाँ से देख लीजिएगा। पीडीएफ है, सॉरी पीडीएफ नहीं, क्या कहते हैं उसको, प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो है इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया, ऑप्शन ए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई। महासागर अथवा झील की सबसे निम्न
स्तर को क्या कहते हैं? सबसे जो निम्न स्तर होता है क्या कहते हैं? बेंथिक। क्या कहते हैं जी? बेंथिक कहते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जो भौगोलिक सीमा यानी कि इंडोमले ओकोजोन को ऑस्ट्रेलियाई वनस्पति क्षेत्र से अलग करती है? बताइएगा, इनमें से कौन सा है से जो है अलग करती हैं, बताएं। तो देखिए, जो आपका ऑप्शन हो जाएगा लंबोक जलडम मरुस्थल। क्या है? लंबोक जलडम मरुस्थल, मरुमध्य, जलडम मरुमध्य। क्या? जलडम मरुमध्य जो है ये लंबोक जलडम मरुमध्य जो है यही क्या करती है? अलग करती है। किसको? ऑस्ट्रेलियाई जो वनस्पति क्षेत्र है इनको। ठीक है ना। ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच निम्नलिखित में से किस द्वीप को लेकर विवाद है? बताइए क्या? फाकलैंड जो है, इसी फाकलैंड द्वीप को लेकर के विवाद है और अभी तो फिलहाल ठीक ठाक चल रहा है। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है कजाकिस्तान। क्या है? कजाकिस्तान है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है रेगिस्तान नामक मरुस्थल किस देश का हिस्सा है? तो वो है अफगानिस्तान। किसका है? अफगानिस्तान का हिस्सा है। ठीक है ना। हमजा भूमिगत, क्या लिखा है? हमजा भूमिगत नदी किस नदी के बेसिन के नीचे पाई जाती है? बताइएगा। हमजा भूमिगत नदी किस नदी के बेसिन के नीचे पाई जाती है? तो वो पाई जाती है अमेजन नदी। ठीक है। थोड़ी सी हम इसकी डिटेल्स देखेंगे क्योंकि ये डिटेल्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये तो मैंने पहले ही अमेजन के बारे में बता दिया है अपने किसी क्लास में मेरा होगा, इसी के जो आप जाएंगे प्ले लिस्ट में देखेंगे तो उसमें ही मैंने बताया है। आप वहाँ जाकर एक बार देख लीजिएगा, ट्राई करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। बट आप नहीं देखते हैं तो ये आपके लिए दिक्कत हो जाती है। ठीक है, आप देखिए, आप थोड़ा सा पढ़ाई करिए, आप भी मन लगा के पढ़िए तब तो समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है अमेजन के नीचे 4 किलोमीटर नीचे भूमिगत नदी रियो हमजा की खोज की गई। दक्षिण अमेरिका में 7 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करने वाला अमेजन बेसिन दुनिया का सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली नदी प्रणालियों में से एक है। ठीक है ना। ये तो अब समझ में आ गया कि अगर पूछ लिया जाए कि जो हमजा अमेजन नदी है वो कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे है, तो दक्षिण अमेरिका आप बता सकते हैं। और ये दुनिया जो सॉरी क्या लिखा है यहाँ पे, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली नदी है अगर पूछ लिया जाए तो ये भी बता सकते हैं, अमेजॉन है। ठीक है, तो यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन जो आपके यहाँ से तैयार हो जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। एक तो क्वेश्चन वो आपका है ही, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन जो आपका है बिल्कुल थोड़ा सा इसको मुझे डिटेल्स बताना पड़ेगा। डिटेल्स क्या है, थोड़ा सा मैं समझा दूंगा अभी आपको। ओके, और ज़रूरी भी है समझा देना, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे आप लोग। ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है नेत्रदान। क्या लिखा है? नेत्रदान की आँख के किस हिस्से को प्रेरोपित किया जाता है? जो नेत्रदान जब होता है तो किस लेंस किस हिस्से को मतलब प्रतिरोपित किया जाता है? तो वो किया जाता है कॉर्निया को। किसको किया जाता है? कॉर्निया। देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा सा आप देख लीजिए। जैसे कि ये हमारी क्या है? आँख है, ये ना, ये हमारी आँख है और ऐसे होती है। ठीक है, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा रेटिना हो जाता है और ये जो जो हमारा हो जाता है ये लेंस हमारा हो जाता है। ठीक है ना। और जो इसकी बीच की जो चीज़ें होती हैं ये हमारा प्यूपिल हो जाता है। क्या हो जाता है? प्यूपिल। ठीक है ना। क्या होता है? प्यूपिल हो जाता है। ओके, ये हमारा प्यूपिल हो जाता है। और जो कॉर्निया होता है इसके ऊपर जो ऐसे ऐसे परत टाइप बना होता है, ये हमारा क्या होता है? कॉर्निया होता है। क्या होता है? कॉर्निया। कॉर्निया। ठीक है, ये
कॉर्निया, आपका ये कॉर्निया हो जाएगा। थोड़ा सा पेन नहीं है तो इसलिए थोड़ी सी बता रहे हैं, सिर्फ और बता रहे हैं आपको। और जो यहाँ से ऐसे निकल के आया होता है, ऐसे एक नस टाइप की रहती है, थोड़ा सा इसमें मैं बता नहीं पा रहा हूँ, अगर आप देखेंगे आँख का जो स्ट्रक्चर्स देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उसको बोलते हैं नर्वे, क्या बोलते हैं, नर्वे। और एक होता है जो बिल्कुल इसके लेफ्ट में होता है, उसको बोलते हैं इरिस, क्या बोलते हैं, इरिस, इरिस, ओके, इरिस बोलते हैं उसको। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा पेन नहीं है इसलिए थोड़ी सी बता नहीं पा रहे, बट आपके जानकारी के लिए इतनी सी छोटा सा हम बनाकर बता दिए आपको, तो ये ज़रूरी था बताना हमें, ठीक है, ये ज़रूरी था इसलिए हमने बता दिया। तो जो किया जाता है इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्निया हो जाएगा, ओके। ये एक चीज़ और है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है, जो मायोपिया है उससे क्या तात्पर्य आपका होता है, बताएं आप इसमें से। देखिए, जो मायोपिया होता है निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है कि जो आपकी पास की वस्तुएं होती हैं, पास की वस्तुएं जो होती, कोई चीज़ रखी गई है तो वो आपको स्पष्ट दिखाई देगा, बट क्या होता है जो दूर की चीज़ें होती हैं वो उसमें धुंधला धुंधला पर दिखता है, जैसे ना कुछ धुंधला सा दिखाई देता है, तो इसको ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी आपका ऑप्शन ए जा हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है, अपवर्तन के कारण। थोड़ा सा ये फिजिक्स में चले गए हैं, मैंने फिजिक्स की क्लास लेके आना आपके लिए, ठीक है, तो वो आपको बताएंगे फिजिक्स में कैसे कैसे क्या करना, क्या होता है क्या नहीं होता है, बट आप क्वेश्चन है आपका, तो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा आप जानें तो ज़्यादा आपके लिए बहुत ही मतलब यूज़फुल क्या होगा आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ही होगा। आप जितनी जितनी पढ़ाई करेंगे उतनी ही आपके लिए सही होगा, ठीक है। साबुन के क्या लिखा है, साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं, प्रकीर्णन द्वारा, किसके द्वारा, प्रकीर्णन द्वारा होते हैं। ये प्रकीर्णन क्या है ये मैं बताऊंगा, मैंने कहा ना पहले, तो सबसे पहले आप ये देख लें, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है। निम्नलिखित प्रक्रमों में से किस एक सात पद CMY के संबंधित है, अपसेट प्रिंटिंग के द्वारा, किसके, अपसेट अपसेट प्रिंटिंग के साथ, ठीक है। प्रकाश की गति, क्या लिखा है, प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम हो जाती है, तो होती है कांच के बीच, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर, क्या लिखा है, मैग्नेटोस्फीयर कहाँ पर स्थित है, तो ये है आयन मंडल के नीचे, कहाँ है, आयन मंडल के नीचे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका होगा, एक क्वेश्चन होगा आपका ये जो बनता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए आपका क्या है, एक सेकंड, अच्छा मैग्नेटोस्फीयर था यार, ये पता नहीं क्यों आज धोखा दे रहा है हमें, चलिए कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से किस देश में हीलियम से भरपूर प्राकृतिक गैस फील्ड स्थित है, तो वो है अमेरिका में, ठीक है। भूगर्भिक रिफ्ट, क्या लिखा, भूगर्भिक रिफ्ट अथवा भ्रांस के कारण का कारण किस स्थलीकृत की रचना होती है, तो होती है रिफ्ट घाटी, किसकी, रिफ्ट घाटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं मैंने आपको बतानी है, विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत संचित क्षेत्र कौन सा है, तो वो है सिंधु घाटी, कौन सा है, सिंधु घाटी। अन्य क्षेत्रों की तुलना में किस क्षेत्र में दिन और रात के तापमान सर्वाधिक अंतर किसी क्षेत्र में होता है, किस क्षेत्र में होता है, मतलब अन्य क्षेत्रों की तुलना में किस क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में सर्वाधिक अंतर किस क्षेत्र में होता है, तो वो होता है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में, ठीक है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका और लास्ट क्वेश्चन जो आपका है,
जौहर, क्या लिखा है? जौहर जलमडु जलमड जलडमरू मध्य, क्या है? जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? बताइएगा। एक तो करता है सिंगापुर और दूसरे को करता है, सिंगापुर व मलेशिया को क्या करता है? अलग करता है। ठीक है, तो आपका ये जो क्वेश्चन था यहीं पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बात और कहेंगे कि आप लोग मन से, ध्यान से पढ़ाई करें, बिल्कुल अच्छे मन से पढ़ाई करें। ओके, जितना आप अच्छे मन से पढ़ाई करेंगे, हमारा जो फ़र्ज़ है हम बिल्कुल अदा करेंगे और आपको आपकी वर्दी दिलाकर रहेंगे, ये हमारा निर्णय है।